नमस्कार चंद्रकांत जी भट्ट। मुझे प्रणाम करना पड़ता है क्योंकि आजकल वो टीवी मीडिया में जो न्यूज़ एंकर हैं नमस्कार बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, तो मुझे बोलना पड़ता है, सीखना तो पड़ता है ना भाई साहब। ये पूरा विश्व कितनी चीज़ों से भरा पड़ा है। कितना सारे अमेज़न जंगल में कितनी सारी चीज़ें जो आज विश्व को मालूम नहीं है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सब कुछ ढूंढ निकालते हैं। मैंने एक तस्वीर देखी गूगल पर, मैंने और फिर गूगल पर उसको पढ़ा कि जो 35 करोड़ वर्ष का इतिहास समेटे हुए हैं, ये कुदरत की करामात है कि आयरिश तट से 80 मीटर की दूरी पर यह एक द्वीप है जिसे डन ब्रिस्टे या टूटा हुआ किला के नाम से जाना जाता है। मैंने वो तस्वीर देखी, दंग हो गया। कितने ऐसे पत्थर हैं जो टिके हुए हैं। दो समुद्र के दो अलग अलग पहाड़ों पर वो जंप करती हुई बकरियां मैंने देखी। क्या बनाया है। तो यह इस मायने में एक आश्चर्यजनक संरचना है कि इसकी बहुरंगी चट्टान की हर परत इतिहास के एक कालखंड को दर्शाती है। उसकी हर परत अलग अलग कलर की बनी हुई है और वो अलग अलग कालखंड दर्शाती है। और आयरलैंड के डाउन पैट्रिक हेड पर उत्तरी मेयो तट से 50 मीटर की दूरी पर 45 मीटर ऊंचा चपटा शीर्ष वाला समुद्री ढेर स्टैक डन ब्रिस्टे टूटा हुआ किला स्थित है। यह अपेक्षाकृत नया समुद्री ढेर स्टैक है क्योंकि यह 1393 में मुख्य भूमि आयरलैंड से अलग हुआ था, जब समुद्र ने इसे रात भर के तूफान में काउंटी मेयो से अलग कर दिया था। डनब्रिस्टे आयरलैंड के तट पर स्थित एक द्वीप अपनी बहुरंगी चट्टानों की परतों के माध्यम से 35 करोड़ वर्ष का इतिहास दर्शाता है। यह अद्वितीय संरचना 1393 में एक तूफान के कारण मुख्य भूमि से अलग हुई थी। तो ये एक प्राकृतिक ऐतिहासिक प्रमुख स्थल है और वो दुनिया में इस नाम से जाना जाता है, आज भी खड़ा है। ऐसे कितने सारे चीज़ें आज खड़ी हुई हैं। आज जो भी हम देखते हैं सुनते हैं, जो टेक्नोलॉजी की वजह से, वो भी हमारा नसीब है, तकदीर है, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन जो आज से 50 साल पहले लोग कुछ भी नहीं जानते थे, आज 50 साल के अंदर 2000 के बाद ये छोटे छोटे बच्चे भी सब कुछ जानते हैं। उसे आप तकदीर कहे, नसीब कहे, विज्ञान कहे, चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है जो जिन लोगों ने प्रयत्न करके ढूंढा, उसका आज आप योग्य तरीके से उपयोग करते हैं ज्ञान के लिए। इसके लिए अंधश्रद्धा में से मुक्त होना जरूरी है। ये राजकारणी लोग ने, ये 2 करोड़ साधु और 2 करोड़ राजकारणियों ने भारत में आज़ादी का, लोकशाही का क्रूर मजाक बना लिया है। चलो छोड़ो, मैं एक ऐसी कहानी आपको कहता हूँ जिसे आप नसीब कहिए, प्रारब्ध कहिए, कुछ भी कहिए। इसे लक समटाइम्स इट वी कैन से। एक स्वीडिश महिला को अपनी शादी की अंगूठी अपने बगीचे में उग रही एक गाजर पर मिली।
और वो भी कितने साल बाद, 16 years, आफ्टर 16 years, जब अंगूठी खो चुकी थी उसके बाद। और यह जानकारी एक स्थानीय अखबार ने दी थी, जो मैंने पढ़ी, कि लीला पाल्सन नाम की इस महिला ने बताया कि यह वही अंगूठी है जिसे उन्होंने खुद डिजाइन करवाया था, और 1995 में यह उनकी रसोई से गायब हो गई थी। यह अंगूठी सफ़ेद सोने की बनी थी, जिसमें 7 छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि इस दिन वो अपनी बेटियों के साथ क्रिसमस केक बना रही थी और काम के दौरान अंगूठी उतार कर किचन की स्लैब पर रखी थी, लेकिन जब काम खत्म हो गया तो अंगूठी वहाँ से गायब थी। परिवार ने जगह जगह खोजबीन की, यहाँ तक कि सालों बाद जब घर में टाइल्स बदली जा रही थी तब भी उन्होंने सोचा कि शायद अंगूठी फर्श के नीचे मिल जाए, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। 16 साल बाद जब लीना अपने बगीचे में गाजर उखाड़ रही थी तो एक गाजर ऐसी निकली जिसकी जड़ के चारों ओर वही अंगूठी फंसी हुई थी। उनके पति उला ने अखबार को बताया कि गाजर की जड़ बिल्कुल अंगूठी के बीच से निकल रही थी। यह वाकई हैरान करने वाला था। आप सोचिए कि इतने सालों बाद खोई हुई चीज़, आपको कीमती चीज़ अगर आपको मिल जाए तो आपको कितना आनंद होगा और आश्चर्य भी होगा। आप इसे समझिए कि नसीब हो, लक हो, कुछ भी हो। कभी हम किसी पर आक्षेप लगा देते हैं कि उसने चोरी की होगी, किसी को हम चोर भी बना देते हैं, जेल की सजा भी करवा देते हैं। जो गुनहगार नहीं है सालों तक जेल में सड़ता है। यही हमारी सिस्टम्स हो गए हैं। कौन जिम्मेदार है? ये अमेरिका में इतना अच्छा है कि आपको कॉमन पब्लिक को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है। जो भारत में सालों साल कितने गरीब लोग आज सड़ रहे हैं जेलों में, वो मैंने खुद देखा है। उनको जामीन के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसके लिए वो जेलों में सड़ रहे हैं। क्या सरकार, क्या जजों, क्या जेलरों, उसको कोई दिमाग है कि नहीं है? उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वही सब कुछ है, इट इज़ एवरीथिंग पॉसिबल, लेकिन हमको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना। चलो जाने दो, मैं आगे की बात करता हूँ कि उनका मानना है कि अंगूठी शायद 1995 में सिंक में गिर गई थी और सब्जियों के छिलकों के साथ कंपोस्ट बनकर या भेड़ों को चारे के साथ चली गई होगी। और वो लीना ने कहा कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अब जब ये अंगूठी वापस मिल गई है तो मैं चाहती हूँ कि इसे फिर से पहन सकूँ। हालांकि अब अंगूठी उनकी उंगली में नहीं आ रही है, इसलिए वह उसे बड़ा करवाने की सोच रही है। ये जो वो स्टोरी मैंने पढ़ी वो सच स्टोरी है, सत्य घटना है। हमारी कितनी सारी चीज़ें अकस्मात खो जाती हैं, अकस्मात मिल जाती हैं। इतने सारे खजाने, वो पद्मनाभ मंदिर, अब्बों रुपये के खजाने। मेरे गांव में, कठलाल में, एक काछिया पटेल ने मेरी ज्ञाति का मकान लिया, बहुत सस्ते में मकान बेच दिया। उसने लिया, उसने सोचा कि उसमें खुद कर सब देख ले, और देखा तो सारे कितने सारे चांदी सोने के गहने मिल गए। उसका नसीब खुल गया। कभी नसीब की यारी ऐसी होती है, लेकिन हर बार सब कुछ नसीब पर मत छोड़िए, क्योंकि नसीब कभी कभी धोखा भी दे जाता है। अगर एक इंसान, चाय बेचने वाला, एक देश में
विश्व गुरु बनने की कोशिश करता है बड़ा प्रधान बन के, तो वो नसीब नहीं है, वो क्रूर मजाक है, ये लोकशाही की मजाक है, मजाक। और एक पढ़ा लिखा और में पढ़ा इंसान डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसको लोग बदनाम कर देते हैं। गांधी, जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के लिए जो लड़े, उनको आज हम बदनाम करते हैं। वो नसीब की बात नहीं है, ये कम नसीबी की बात है। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। चलो, ये भी एपिसोड वीडियो अगर आप किसी को भेजेंगे तो आपको ईश्वर पैसा तो नहीं देने वाला है, लेकिन ज़रूर कर्म का फल देगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, नॉलेज के लिए बनाता हूँ। पैसा मेरी ज़िंदगी है ही नहीं, पेशा भी नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ बालार्क है, सूर्यपुत्र हूँ। चलो, आप ऐसा इतना तो कर सकते हैं, आगे भेज भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अच्छा लगे लाइक करो ना करो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें पैसा कमाने की बात आती ही नहीं है। चलो छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी। पढ़ा था क्या और पढ़ा क्या रहा, कहाँ था, कहाँ जन्मा और कहाँ से बैठकर आज हिमालय की चोट पर जैसे बैठा हूँ, इस सेंट्रल वैली में बैठकर मैं वीडियो बनाता हूँ। छोड़िए।